नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजू हब पर। साथियों, आज 4 जुलाई है। विश्व के अंदर बदलते परिदृश्य में बहुत सारी घटनाएं परिघटनाएं चलती रहती हैं। उसी क्रम में हम आपको एक विशेष दिवस की ओर लेके चलते हैं। और ये दिवस वैसे अगर राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर केवल लोकतांत्रिक विश्वास की बात की जाए तो ये दिवस आज एक खास भूमिका में रहेगा। हम लोकतांत्रिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, बहुत सारे देशों के अंदर लोकतंत्र के मूल्यों के साथ लोकतंत्र का निर्वाह है वहां की सरकार और वहां के आम लोगों के द्वारा निभाया जाता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। 1947 में आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और हम इस लोकतंत्र के छत्र छाया में आज 2026 में पहुंचे हैं। लेकिन हमसे भी पहले कुछ देशों ने और इस लोकतंत्र को अपना करके और एक उदाहरण के रूप में विश्व के लोगों का मार्गदर्शन किया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो आज अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उसके पहले अमेरिका ब्रिटेन का एक छोटा सा उपनिवेश हुआ करता था और उसके अंदर 13 राज्य हुआ करते थे। तो 1776 के अंदर 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स जो है अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए गए और अमेरिका को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया। अब हम अमेरिका के बारे में थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। 1783 में पेरिस की संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है, के माध्यम से ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी। 4 जुलाई 1776 से और आज तक 2026 4 जुलाई 2026 तक अमेरिका अपना 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा है। हम अमेरिका और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों का अध्ययन करते हुए उसकी उपलब्धियों का भी आज आपके सामने वर्णन करने वाले हैं। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका अपनी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे कर रहा है, यानी कि 2 सदी और 50 वर्ष ऊपर 2.5 सदी का ये जो समय है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक अमूल्य समय होता है। यह केवल उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि यह समझने का भी है कि एक लोकतंत्र अपने आप को किस तरह से विकसित करता है और आगे बढ़ाता है। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा से शुरुआत हुई और उसके बाद में गृह युद्ध भी हुए, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, नागरिक अधिकार आंदोलन भी हुए, आर्थिक संकट भी आए और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे कई निर्णायक दौरों से अमेरिका का ये लोकतंत्र निकला है। महिलाओं को मताधिकार, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध कानून और आव्रजन नीतियों में भी काफी सारे बदलाव हुए। इस तरह अमेरिकी लोकतंत्र निरंतर विकसित होती प्रणाली बनकर के उभरा और दूसरे देशों का भी मार्गदर्शन किया। चुनावों या सत्ता परिवर्तन तक ही सफलता सीमित नहीं रही। कानून का शासन, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, मुक्त शोध और उद्यमशीलता के मिश्रण से बनी व्यवस्था ने वैश्विक प्रतिभाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए। मजबूत संस्थाओं से लोक कानून का शासन, कानून के शासन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा से नवाचार और नवाचार से अवसरों का जो क्रम विकसित हुआ, वही अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। हम आगे इसको विस्तार से बताते हुए 1965 के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट को यहाँ पर वर्णित करना चाहेंगे। राष्ट्रीय मूल आधारित कोटा व्यवस्था समाप्त कर वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नई राह खोली। इसके बाद पहुंचे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और उद्यमियों ने अमेरिका की प्रगति के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी अवसर आधारित व्यवस्था की मिसाल है भारतीय मूल के अमेरिकियों की सफलता। भारत से हजारों माइग्रेंट लोग जो है वो अमेरिका में पहुंचे और अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम और अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा अमेरिका को नित्य निरंतर नई ऊंचाइयों पर लेकर के गए। हम इसी क्रम के अंदर कुछ भारतीयों की बात कर लेते हैं जो आज भी अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के और प्रमुख बने हुए हैं, जिनमें है सुंदर पिचाई जो अल्फाबेट के यानी कि गूगल के सीईओ हैं, जिनका जन्म मदुरई में हुआ, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े, 1993 में
यूएस गए, 2015 के अंदर गूगल के सीईओ बन गए। फिर बात कर लेते हैं सत्या नाडेला की। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ, 1988 के अंदर अमेरिका पहुंचे, 2014 में कंपनी के सीईओ बने। उसके बाद भी बात कर लेते हैं निकेश अरोड़ा की, पालो आल्टो नेटवर्क्स की इसके अंदर सीईओ बने। गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ, आईआईटी बीएचयू से पढ़े और 1990 में अमेरिका पहुंच गए। इस तरह से बहुत सारे जो भारतीय हैं वो अमेरिका की प्रगति के अंदर अपना कंधे से कंधा मिलाकर के योगदान दे रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा और अंतरिक्ष सभी के अंदर भारतीयों ने भी अमेरिका के विकास में अपना योगदान दिया है। शिक्षा के अंदर अगर बात कर ली जाए तो अमेरिका की एमआईटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल व कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के करीब 100 मेंबर्स हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी भी इसमें से एक हैं। और अगर बातचीत कर ली जाए अमेरिका की सेकेंड लेडी की, तो अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा जेडी वेंस येल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, पेशे से वकील हैं और तेलुगु भाषी परिवार है। हम अमेरिका की कुछ और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता देते हैं कि पैसा, ताकत और डिप्लोमेसी के द्वारा अपनी बढ़त को दुनिया में बनाए रखना और इस दबदबे को लगातार कायम रखना। 1803 में फ्रांस से तब $15 मिलियन में लुसियाना राज्य की 53 एकड़ भूमि को अमेरिका के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको के साथ ग्वादेलुपे संधि की। इसके बाद वर्तमान कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और कोलोराडो के ज्यादातर क्षेत्र पर नियंत्रण छोड़ा। अमेरिका ने मेक्सिको को $15 मिलियन दिए। इसी तरह से अगर अमेरिका की सफलता की और सुधारों की बातचीत कर ली जाए तो अमेरिका के अंदर 1776 में अपनी आजादी की घोषणा करी। उसके बाद में 1787 के अंदर भी अपना संविधान लेकर के आए और उसे स्वीकृत किया। 1865 वो वर्ष था जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बनकर के उभरा। 1865 के अंदर अमेरिका के अंदर दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। व्यक्तियों का व्यापार जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। 1920 के अंदर महिलाओं को मताधिकार में शामिल किया गया। ये जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, इन फैसलों से पूरे विश्व के अंदर एक नई चेतना आई, लोगों के अंदर आजादी के प्रति और एक लालसा उत्पन्न हुई और उसके बाद बहुत सारे जो देश हैं वो आजाद हुए। 1965 के अंदर नया आव्रजन कानून लेकर के आए जिससे कि माइग्रेंट को और अपने नीति नियमों को ध्यान में रखते हुए उनको यहाँ पर प्रश्रय दिया। 2008 के अंदर अमेरिका ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति अश्वेत व्यक्ति को वहां का राष्ट्रपति बनाया। 2026 में आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस तरह से जो अमेरिका है इसने संघर्ष करते हुए पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हुए अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखा है। और अगर बातचीत कर ली जाए भारत की तो भारत और अमेरिका दोनों के अंदर समानता है। अमेरिका जहां सबसे पुराना लोकतंत्र है वहीं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और दोनों ही देश जो है लोकतंत्र के मामले के अंदर इन्होंने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया है और लोकतंत्र को दिन रात इन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा के द्वारा इसको और वरिष्ठ बनाया है, गरिष्ठ बनाया है। अगर अमेरिका की राजनीतिक उपलब्धियों की बातचीत कर ली जाए तो वहां के कुछ नेता ऐसे भी हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने अपने देश को सर्व किया और साथ ही साथ पूरे विश्व के अंदर भी वो एक अच्छे नेता बन करके उभरे, जिनमें पहले हैं थियोडोर रूजवेल्ट। इनको 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नोबेल शांति पुरस्कार किस लिए मिला? रूस और जापान के युद्ध को समाप्त करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद बातचीत कर ली जाए वुडरो विल्सन की तो 1919 में राष्ट्र संघ के निर्माण यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के अंदर प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे कि भविष्य के अंदर युद्धों को टाला जा सके और ये जो युद्ध है मानवता के लिए विनाश को लेकर के आने वाले होते हैं, उसको रोक करके समस्त मानव जाति की भलाई की जा सके। उसके बाद वे बराक ओबामा की बात कर ली जाए 2009 में इनको
नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए? अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, देशों के बीच सहयोग और परमाणु ऊर्जा निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद में अगर बातचीत कर ली जाए तो अमेरिका की और भी कई उपलब्धियां हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त विकास किया है। अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर अमेरिका नासा जैसी संस्थाओं को साथ में लेकर के चलता है, जो अंतरिक्ष के अंदर नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तकनीकी क्रांति की बात कर ली जाए तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां से बड़ी बड़ी टेक कंपनियां चलती हैं और विश्व के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को प्रसारित करती है। उसके बाद में इंटरनेट, स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI कहते हैं, और क्लाउड तकनीक के विकास में भी अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण से विश्व के बहुत सारे देशों को ये आर्थिक सहायता भी करता है। उसके बाद में चिकित्सा और विज्ञान के अंदर नित्य निरंतर नए शोध होते रहते हैं, नए प्रयोग होते रहते हैं, जिससे कि समस्त मानव जाति की भलाई होती है। नोबेल पुरस्कार अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है उनकी उपलब्धियों को लेकर के। साथ ही अगर मनोरंजन और संस्कृति की बातचीत कर ली जाए तो वहां का हॉलीवुड जो है वो प्रसिद्ध है। इस तरह से अमेरिका ने अपने लोकतंत्र के माध्यम से पूरे विश्व को ये एक तरह से सूचित कर दिया है कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों का उद्धार और कल्याण करने वाला होता है। हम अगर कोई चीज अमेरिका से सीख सकते हैं तो वो यही कि एकजुट होकर के हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, हम इसे आगे लेकर के जाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए और अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग करते हुए हम इस देश की तरक्की और प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें।